हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बी। सुप्रीम कोर्ट जो है उनके फैसले से बहुत सारे लोग जो है हमारे देश में नाखुश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया था कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स है दिल्ली में उन्हें शेल्टर होम में जो है शिफ्ट करा जाएगा। बिकॉज उन स्ट्रीट डॉग की वजह से बहुत सारे लोगों की जो है ना रेबिस के चलते मौत हुई है, जिसमें बच्चे बूढ़े हर कोई शामिल है। तो लोग जो है अभी जो डॉग लवर है स्पेशली वो धरने पे उतर आए हैं कि आप ये कैसे कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। अब देखो, मैं ये कहूँगी कि निर्णय तो बिल्कुल सही है, लेकिन उनके जो सवाल है वो भी जायज़ है। ऐसा नहीं है कि वो भी मतलब वो गलत है एकदम, बट हाँ, जो एक्सट्रीम लेवल के जो डॉग लवर्स हैं ना, जिनको पता भी नहीं है, जो खाली बस एक क्लाउड चेजिंग कर रहे हैं स्नैप पे डालने के लिए कि देखो हम गए थे प्रोटेस्ट में, जिन्हें पता भी नहीं है कुछ, ठीक है। अब उनमें से ही एक जो है मानवी राय करके मैंने एक अकाउंट देखा था, बहुत अच्छा काम करे नो डाउट। उनके फॉलोअर्स है तकरीबन 9,76,000, ठीक है। तो आप मान के चलो कि उसमें 50% तो होंगे ही ना डॉग लवर्स। तो अगर वो 50% जो डॉग लवर्स है, अगर एक एक डॉग को भी अडॉप्ट कर लेंगे, है ना, 5 लाख मान के चलो, तो 5 लाख में से अगर 3 लाख लोग भी जो है एक एक डॉग को अडॉप्ट कर लेंगे तो सारी जो है समस्या का समाधान हो जाएंगे। अब इनका क्या कहना है कि हम बाहर खिला रहे हैं, हम इनकी देखभाल कर रहे हैं। बाहर खिलाना, बाहर देखभाल करना ये अलग होता है, खुद के घर पे जो है पालना अलग होता है। आप कहोगे तुम्हारे घर पे, आप मेरी पुरानी पॉडकास्ट सुन लो, मेरे घर पे 2 स्ट्रेज है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उनकी जो एक जो थी उसने बच्चे दिए हैं बहुत सारे और उसकी मौत हो गई थी, तो मेरा भाई ले आया था। मेरी मॉम अगेंस्ट थी, बट अभी मेरी मॉम ही सबसे ज़्यादा केयर करती है, तो मेरे घर पे है, ठीक है। मैं कोई नहीं बोल रही कि मैं बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ, बट एक इंसानियत होती है कि आपके घर मतलब रह रहा है तो वो भी घर का सदस्य बन गया। अब शुरुआत में खिलाते, बट अब देखो सबसे ज़्यादा प्यार वही करते हैं। हाँ, तो जो घर पे आप लाओगे ना, बाहर खाना खिलाना बहुत ईजी रहता है। बिस्कुट डाल दिया, वो जो है बच्चा कुचा खिला दिया, कुछ भी जो खिचड़ी ले जाकर जो इसको दे दिया और बाहर रोड पे डाल दिया। हाँ, अब सुसु घर पे जब आप लाओगे ना स्ट्रेस को, तो बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्हें सुसु पोटी कराना, और फिर उनको आदत लग जाती है, जो इंसान संभालता है ना उसकी आदत लग जाती है, उसके बिना वो रोते हैं। अगर मेरी मम्मा कहीं चली जाए तो रोने लगते हैं। अब भाई की आदत नहीं, उनकी आदत। और खाना खिलाना पड़ता है उसको मुंह में डाल के, आप जो भी बनाओ ना, दाल चावल या जो भी बना रहे हो, तो उनको मुंह में डाल के खिलाना पड़ता है, और गले तक ऐसे मुंह ऐसे दांत खोलो, देन ऐसे दांत को बंद करो, देन वो निकलेगा, उसका सर ऊपर करो वो निकलेगा। तो सबसे वो खाना खाते भी नहीं है, ठीक है। चिकन विकन ये है, नॉन वेज खाने वाले की अलग बात है, बट अगर आप ये सब खिला रहे हो प्रोटीन के लिए, उसे पनीर दे रहे हो, तो उसको खिलाना पड़ता है, वो खुद से नहीं खाते हैं, तो बहुत देखभाल करनी पड़ती है। ये जो स्ट्रेज रहते हैं ना, उनको तुम डाल के आ जाओ, वो खा लेंगे, उनको तुम्हें खिलाना नहीं पड़ेगा। वो बेचारे पानी भी जो है, अब 3 टाइम तो ऐसा होता नहीं। अब जो ये डॉग लवर्स है जब बाहर जाते होंगे तब उनका क्या होता होगा, तब तो भूखे ही रहते होंगे। और भाई जो ध्यान में है, जो तुम्हारी बिल्डिंग के आसपास रह रहे हैं, तुम उनकी देखभाल कर रहे हो। ऐसे कितने सारे जो है आवारा जो है डॉग्स है जो कि बच्चों को टारगेट करते हैं, कितने सारे ऐसे जो है, अभी मैं नाम लूँगी, मतलब अनगिनत ऐसे केसेस है। पूरे विश्व में 36% जो है रेबीज के केस हमारे देश में, और रेबीज से मरने वालों की भी संख्या हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा है। तकरीबन 6 करोड़ जो है आवारा कुत्ते हैं हमारे देश में। हाँ, 6 करोड़। और ये डॉग लवर का मुझे समझ नहीं आता, आधे लोग ना इनमें अब एनिमल तो हर कोई है, बकरा भी एनिमल है, मुर्गा भी एनिमल है। हाँ, अब रेली कर करके थक जाएंगे, फिर घर जाके मुर्गा पे लेंगे कि अरे भाई प्रोटीन की कमी हो रही, ला मुर्गा खाता हूँ। मुर्गा नहीं आता, मुर्गे के अंदर जीव नहीं है, जीव दया वहाँ पे नहीं आती है। हाँ, बकरा नहीं है एनिमल, वहाँ पे जीव दया नहीं है। आधे से ज़्यादा, सब नहीं बट आधे से ज़्यादा जो है नॉनवेज खाते होंगे, तो वो भी तो एक जानवर का ही मांस है जो खा रहे हो। तब तुम्हारी कहाँ गई जीव दया। अब मैं ये वीडियो देख रही थी, जो ये सुयश राय और ये जो मानवी राय, इन सब ने कोलैबोरेशन वाला कर करके 5 लोगों के बीच में, मतलब वो होता है ना कुछ कोलैबोरेशन पोस्ट वाला। अब जो है ये डॉग एक्टिविस्ट जो है वो रैली कर रहे थे, और वो पीसफुल रैली बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, एकदम अटैक कर रहे थे। अरे ये लागू किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये डिसीजन पुलिस वालों का नहीं है, ठीक है। तो ये लोग पुलिस वाला पे हावी हो रहे थे। अब पुलिस वाले बेचारे अपना काम कर रहे हैं। अब पुलिस वालों में महिला पुलिस वाली, एक महिला पुलिस थी, उस पर एक लड़की जो है अटैक कर देती है, उनके नाखून से नोच लेती है, और ज़बरदस्ती जो है वो बाहर जाने की कोशिश करती है वैन से। हाँ, और बाकियों को अंदर लाने की कोशिश करती है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो वही जो है सामने से वो फीमेल पुलिस ऑफिसर पर अटैक करती है। देन तुम अगर किसी ऑफिसर पे अटैक करोगे जो कि ऑन ड्यूटी है, तो वो भी तो अपने डिफेंस में, उन्हें भी तो अधिकार है, वो भी तो महिला है। पुलिस है बट महिला तो वो भी है।
तो वो जो फीमेल पुलिस ऑफिसर है 2 कंटाप लगा के देते हैं। अब ये आधा अधूरा वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया गया। हाँ, अब ये बोलेंगे कि जो गलत काम करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं किया जाता है, उनके साथ जो पुलिस की ड्यूटी होती है ना वो कर देते हैं। वो लोग रैली नहीं निकालते ना, वो क्रिमिनल कहाँ रैली निकालते हैं। अब देखो, वो न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाना, सजा देने का काम जो है न्याय व्यवस्था का है, कोर्ट का है, वो पुलिस का नहीं है। ठीक है, रैली कर रहे हैं तो जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो शांतिपूर्वक करो, ये मैनेज करना पुलिस का काम होता है। तो पुलिस अपना काम कर रही थी। अब जो है वो क्रिमिनल होगा, वो कोई वीडियो तो बनाएगा ही नहीं सिंपैथी के लिए कि देखो हमारे साथ मारपीट हो रही है, पुलिस वाले इतने बेरहम है, वो नहीं बनाता है ना। हाँ, उसका हमारे देश की में है ये जो है कमज़ोरी है, मैं तो बोलती हूँ, जहाँ पे ये केस जो है बहुत लंबा खींचता है, जो कि एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। तो ये जल्दी से इसका निराकरण लाना चाहिए। तो इसके लिए प्रोटेस्ट करो ना, कि लड़कियों के साथ जो गलत काम हो रहा है उससे आप पीड़ित को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ऐसे कानून लागू करो। तो इसके लिए प्रोटेस्ट होनी चाहिए। हाँ, तो यही एक्सक्यूज़ रहता है कि अरे तो वहाँ पे क्यों नहीं होते, पुलिस वाले ऐसे बिहेव करते, तो पुलिस वाले उनके साथ भी करते हैं। अब वो जो है अरेस्ट करके ले जाते हैं, फिर जो है उन्हें सज़ा देने का काम तो न्याय व्यवस्था का। अब उस वीडियो के नीचे ना गिने चुने सेलिब्रिटीज़ ने जो है कमेंट किया। मुझे समझ आ गया कि जो सेलिब्रिटीज़ कमेंट करेगा ना वो मतलब वो जो है वो स्ट्रे डॉग का पेरेंट्स है, बाकी कोई नहीं करेगा। बिकॉज उनके पास भी जो है डॉग है, बट हस्की और जो है ना अलग अलग जो प्रजाति के रहते हैं, जो एकदम एक्सक्लूसिव रहते हैं, बाहर से लाए जाते हैं शो ऑफ के लिए, तो वैसे वाले हैं। तो ज़्यादा लोग बोल नहीं रहे हैं, बिकॉज उन पे सवाल उठेंगे ना कि तुम क्यों ना फिर स्ट्रेट डॉग्स को जो है अडॉप्ट करते हो, तुम तो एकदम जो है बाहर से दूसरी प्रजाति का ले आए हो। अच्छा, ये जो एक्टिविस्ट है ना, ये भी कुछ कम हिपोक्रेट नहीं होते। ये उनकी सोसाइटी के आसपास जितने ये गेटेड सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, मेरे यहाँ पे भी है ऐसे बहुत सारे लोग, मुझे पता है। तो हमारी गेटेड सोसाइटी, अब सोसाइटी के अंदर तो नहीं अलाउ करते हैं, बिकॉज क्या हुआ था, पहले ये लोग अंदर भी ले आए थे। देन जितनी भी बूढ़ी महिलाएं होती हैं, इंक्लूडिंग माई दादी, तो वो लोग बेचारे नीचे बैठते शाम के टाइम। अब शाम के टाइम अब बुजुर्ग महिलाएं तो दौड़ भी नहीं पाती ना, हम तो दौड़ भी लेंगे, बुजुर्ग और बच्चे तो बेचारे घबरे जाते हैं। तो एक डॉग ने एक बुजुर्ग महिला को दौड़ा दिया, उसकी साड़ी का पल्लू खींच लिया, वो बेचारी की साड़ी निकल गई, ठीक है, बुजुर्ग महिला की। देन वो वहाँ पे नीचे गिर गई, उनकी टांग टूट गई, क्योंकि डर के मारे वो गिर गई। फिर जो है ये डिसाइड किया गया, सोसाइटी वालों ने डिसाइड किया कि भाई अंदर नहीं हम अलाउ करेंगे, अगर आपको खाना खिलाना है तो आप सोसाइटी के बाहर खिलाओ। हाँ, अरे भाई वो तो श्राप देने पे तुल गए, मतलब इतना ज़्यादा कर्ज करने लग गए कि कैसे हो तुम इंसान के नाम पे कलंक को। अरे भाई ये इंसान नहीं, बूढ़े लोग इंसान नहीं होते, बच्चे इंसान नहीं है। हाँ, तो ये लोग जो है ना एकदम श्राप देने पे उतर आते हैं, कोसने लगते हैं, ये क्या है। इनके घर पे नहीं रहते, बाकी जो लोग बेचारे हैं उनके घर पे होते हैं डॉग्स, अडॉप्ट किए होते हैं उन्होंने, ये इंडीज़ को ही अडॉप्ट किया रहता है। अब ऐसे हिपोक्रेट लोग जो है, जो कि घर का बच्चा कुचा खाना और बिस्किट खिलाते हैं, डॉग लवर बनते हैं, बाकियों की सेफ्टी को रिस्क में रखकर और ये बाकियों को करेज करते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कैसे हुए हैं भाई ये लोग। तो प्रोटेस्ट इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए कि भाई डॉग्स को जो है स्ट्रीट से लिया जा रहा है, हम खाना खिलाते हैं डॉग। प्रोटेस्ट इस बात के लिए होनी चाहिए कि उन्हें प्रॉपर शेल्टर होम मिलेगा या नहीं, उन्हें खाना मिलेगा या नहीं। आपको उस चीज़ को जो है, अब पहले वो सब ले तो जाने दो भाई, कौन सा काम तुरंत ही दूसरे दिन हो जाता है हमारे यहाँ पे, जो कल ही हो जाएगा सारा काम, ले जाने दो। देन देखो कि कहाँ कौन से शेल्टर होम में लेकर जाया जा रहा है, प्रॉपर उनकी केयर करी जा रही है नहीं, देन करो प्रोटेस्ट। तो समझ भी आता है, नहीं कैसे करोगे कैसे करेंगे, अरे जाओ चिकन खा कर प्रोटेस्ट करने वालों, हिपोक्रेट लोग। अच्छा, मुझे याद आया, ये जो चिकन विकन से आधे डॉग्स जो थे ना, स्ट्रीट डॉग, जो आवारा कुत्ते, वो क्या होता है, वो बेचारे देखो, एक तो अगर आप एक डॉग की अच्छे से देखभाल करोगे ना, प्रॉपर केयर, तो 15 से 16 साल तक जी सकता है। जो ये स्ट्रे डॉग्स रहते हैं ना, जो एकदम बेचारे, तो वो 5-6 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा जीते। ये भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बहुत बार जो है भाई उनको स्किन डिसीज़ हो जाते हैं, 3 वक्त का खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता। वो क्या करते हैं कि जो कचरा कूड़ा रहता है ना, उसमें प्लास्टिक होता है, उसमें जो है कांच होते हैं, वो सब वो खा लेते हैं, जिसके चलते उनको बहुत सारे स्किन डिसीज़ हो जाते हैं। पानी जो है वो गटर का पीते हैं, तो उसके चलते उनको बहुत सारे जो है डिसीज़ हो जाते हैं, और बहुत सारे जो डॉग्स रहते हैं ना, वो एकदम वायलेंट हो जाते हैं। दूसरा, बहुत बार क्या होता है कि डॉग्स को रीलोकेट किया जाता है। अब अगर
मान लो कि मुंबई में अंधेरी में किसी ने कंप्लेन करी बीएमसी वालों को कि बहुत ज़्यादा त्रास बढ़ गया, तो वो वहाँ से हटाकर दूसरे एरिया में, मान लो मीरा रोड में या तो वसई विरार नाला सुपड़ा उस साइड जो है डॉग्स को जो है छोड़कर आ जाते हैं, तो वो उनको फिर जो है प्रॉब्लम होती है। अब वो अलग ही इलाके में आ गए ना, तो वो भौंकने लगते हैं, ठीक है, कि ये हम कहाँ पे आ गए। और वहाँ के जो डॉग्स रहते हैं फिर वो उसके साथ मारपीट करते हैं, उसको बहुत बार वही आपस में लड़ मरते हैं डॉग्स को। अब हर एक कुत्ते का अपना इलाका होता है, वहाँ पे अनजान लोग, स्पेशली जो डिलीवरी बॉयज़ बेचारे आते हैं रात के टाइम पे भी, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये लोग जो है उनका पीछा करते हैं। अगर गाड़ी स्लो चलाए तो काट लेंगे, अगर फास्ट चलाए तो ये तो स्पीड से दौड़ते हैं। अब सोचो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी तभी तो वो रात में काम कर रहे हैं ना, डिलीवरी बॉयज़। हाँ, इतनी दूर बारिश में भी वो काम करते हैं। सोचो कोई मजबूरी है तभी तो कर रहा है इंसान। उसमें भी अगर डॉग ने काट लिया तो और फटका लग गया। हाँ, मेडिसिन हो गई उसकी, अगर रात में काट लिया तो हॉस्पिटल बंद है, जो सरकारी वाले, तो कहाँ जाएंगे? आसपास नहीं है तो कहीं ना कहीं तो प्राइवेट में ही जाएगा ना इंसान, अगर आसपास किसी के सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो कुल मिलाकर खर्चा अगर ले लो तो 2400 रुपये आएंगे। मेरे और आपके लिए तो ये नॉर्मल अमाउंट होगा, बट जो इंसान डेली वेजेस पे काम कर, जो खाने के लिए कमा रहा है ना, उसके लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऊपर से काट लिया तो बहुत दिनों तक उसका काम भी बंद हो जाएगा। हाँ, इंजेक्शन भी लगेंगे, वो अलग। तो वही बात है। अब जो ये जितने भी प्रोटेस्टेंट है ना, प्रिविलेज है, गेटेड सोसाइटी में रहते हैं, अपने सोसाइटी के बाहर खाना, मैंने बोला ना मेरे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि अडॉप्ट नहीं करेंगे, हिपोक्रेट कहीं के, बाहर जाके खिलाएंगे एंड देन डॉग लवर बोलेंगे वी आर डॉग लवर्स, वी आर डॉग लवर। अरे काहे कि तुम डॉग लवर हो भाई? अच्छा, एक लेडी तो इतनी डम थी, अभी मैं न्यूज़ देख रही थी, कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि बच्चों की मौत होती है, बूढ़ों की मौत होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी तो नहीं होती। मतलब मौत होती है तो तुम्हारे लिए किसी की मौत होना कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, वो 9 महीने बच्चे को पेट में रखा किसी औरत ने बेचारी ने, वो बच्चा जो है आवारा कुत्ता जो काटने की वजह से, रेबीज की वजह से मर जाता है, तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो बूढ़े माँ बाप जिसकी देखभाल कर रहे हैं उनके संतान, ताकि वो अंतिम समय अपना अच्छे से बिता पाए, वो डॉग काटने की वजह से, ये रेबिस होने की वजह से मर जा रहे हैं, तो तुम्हारे लिए वो बड़ी बात नहीं है कि मरते ही तो है। इतने ज़्यादा लोग नहीं मरते रहे, 36% भारत में सबसे ज़्यादा मौत होती है रेबिस से। क्या बात कर रहे कि ज़्यादा नहीं होता एंड ऑल। मतलब इनका ये है कि हम बाकियों की सेफ्टी को ताक में रख के बिस्कुट खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, हम डॉग लवर बन गए, जिसका जो होना हो जाए। और मैं तो कहती हूँ जितने डॉग्स को शेल्टर होम्स में रखा जाएगा ना, इन सारे एक्टिविस्ट को उनकी रखवाली के लिए रख लो, क्योंकि काम तो होगा नहीं इनके पास, ये काम अच्छे से कर लेंगे ना, ये सेवा करने का मौका इनको मिल रहा है मासूम बेजुबानी को, तो उनको मौका देना चाहिए। इन्हीं को मौका दो भाई। थोड़ा बहुत सैलरी भी दे देंगे गवर्नमेंट, बाकी को तो मतलब देंगे, तो इन्हीं को रख लो, सेवा करने दो, आधे पैसे में रख लो इनको, मैं तो बोलती हूँ। ये सब ध्यान रखेंगे और जो खिचड़ी बनाएंगे वो भी खाएंगे। अब आप ये आंकड़े देखो 2019 के, ये 2019 के, अभी जो हो गए हैं 6 साल, तो ये 2019 के है। उस टाइम पे दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, देश की राजधानी है, वैसे अगर देखा जाए राजधानी मतलब वो केंद्र शासित प्रदेश ना होता, उत्तर प्रदेश का वो पार्ट होता। उत्तर प्रदेश जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें कुल मिलाकर 9.50% है स्ट्रे डॉग्स की संख्या। दिल्ली इकलौते दिल्ली में 9% है। सोच, अब ये 2019 के आंकड़े, अब तो बहुत ज़्यादा ही त्रास उनका बढ़ गया है, जिसके चलते ये जो है लागू करना पड़ रहा है। अब डॉग जो है ना, उनकी जब वो मैटिंग करते हैं तब वो जो है ना एक साथ जो है 8-10 बच्चे पैदा होते हैं, और उनका हर 9 महीने में जो है वो फीमेल डॉग बच्चों को पैदा कर सकती है, जिस वजह से रैपिडली इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये संख्या घटाने के लिए जो है बहुत सारे है तरीके, बट वही बात है कि अब इंसानों की संख्या नहीं कंट्रोल हो पा रही है, तो भाई जानवरों की तो ये लोग क्या ही करेंगे। खैर, तो बहुत सारे हैं ऐसे। डॉग लवर्स को भी ये करना चाहिए, अपने साइड से खाना खिला रहे हो तो ये भी करवा दो ना, जितने भी आपके अंडर जो डॉग है जिसको आप खाना खिलाते हो, आप न्यूट्रिंग करवा दो मेल डॉग्स का। हाँ, और फीमेल डॉग का वो स्पेइंग कहते हैं ना, वो करवा दो आप। न्यूटर कराना बेसिकली क्या होता है, जो मेल डॉग्स होते हैं ना उसके टेस्टिकल को जो है सर्जरी के थ्रू रिमूव करवा दिया जाता है, और फीमेल डॉग जो होते हैं ना उसकी नसबंदी होती है, ठीक है, जिसके चलते उसको बच्चे ना हो। अब ये तो हो गई स्ट्रे डॉग्स की बात। अब
इसके बाद जो है ना, वो जो स्ट्रे थार्स है ना, जो थार होती है, जो कि ये थार के ऑनर रहते हैं, उन्हें लगता है कि बस वही है इस दुनिया में, उनको भी ऐसा शेल्टर होम में डाल देना चाहिए। उसके बाद वो जो स्ट्रे आवारा गुंडागर्दी करने वाले लड़के होते हैं ना, जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, उन्हें भी शेल्टर होम में डाल देना चाहिए, क्योंकि उनकी भी संख्या बहुत बढ़ गई है। और जो थूकते हैं ना इधर उधर, जिनके अंदर सिविक सेंस जीरो है, उनको भी शेल्टर होम में डाल देना चाहिए, इन्हीं जानवरों के साथ, क्योंकि जानवरों में इन लोगों में कोई ज़्यादा फर्क है। अब जब से ये स्ट्रे डॉग्स की संख्या बढ़ने लग गई है ना, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मॉर्निंग वॉक पे लोग बहुत कम जाते हैं, इसी डर से कि भाई कुत्ते काट लिए। अब इन लोगों को प्रोटेस्ट करनी चाहिए, जब ये लागू हो जाए, देन उनको शेल्टर होम ना मिले, देन इनको प्रोटेस्ट करनी चाहिए। ये अभी बोल रहे कि नहीं हम खिलाते हैं तो आप लोग कैसे लेके जा सकते हो, ये क्या बात हुई? हाँ, तुम ये बोलो कि तो आप हमें बताओ कि आप कहाँ पे रखोगे, उन्हें खाना मिलेगा कि नहीं, ये सब बातों के लिए तो समझ भी आ जाता है। ये इलॉजिकल क्या बात होगी कि हम खिलाते हैं तो हम नहीं जाने देंगे, हम देखभाल कर रहे हैं। तुम देखभाल करो, लेकिन तुम्हें नहीं काटेंगे ना, अनजान जो बेचारा आएंगे उनका क्या? हाँ, कोई डिलीवरी बॉय हो गया, कोई भी हो, किसी के घर पे गेस्ट आते हैं, अब तुम्हें वो जानते हैं, वो सोसाइटी के वालों को जान रहे हैं, बट जो गेस्ट आ रहे हैं बेचारे, उन्होंने क्या बिगाड़ा है, तो उनको तो वो काटेंगे ना। और अगर ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदले, तो इन्हीं जो है ना, ये सारे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक्टिविस्ट, इन्हीं को, जिनको डॉग काटेंगे, सारा खर्चा यही निभाएंगे। हाँ, और ये एक्टिविस्ट जो है, क्या वो उन बच्चों को वापस ले आएंगे? हाँ, जिनकी रेबिस के चलते या कुत्तों को काटने की वजह से मौत हुई है। ये तो बोलते हैं अरे ये तो थोड़ी बहुत ही, अरे कैसे हो तुम? मतलब तुम्हारे ये ब्लाइंड लव के ये जो सिलेक्टेड जो है डॉग लव के चलते तुम तो इंसानियत भूल गए हो। सिर्फ जो है दिखावटी की कि वाह डॉग लव, स्नैपचैट पे मुझे स्टोरी शेयर करनी है, कूल बनना है, ऐसा नहीं होता ना। और बच्चे भी तो मासूम होते हैं, बच्चों को भी तो नहीं पता दुनिया का, वो भी तो बेचारे डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, वो भी तो अपना दर्द बयान नहीं कर सकते, खाली रोते हैं बेचारे। हाँ, तो बच्चे तो वो भी है, वो लाचार तो वो भी है, मजबूर तो वो भी है, वो भी अपना दर्द नहीं बयां कर सकते। और रही बात डॉग के प्रति एम्पैथी की, तो एम्पैथी है तभी तो हमने दो अडॉप्ट किए है, और भाई हम उनकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं। हम तो यही चाहेंगे 15-16 साल वो, मतलब जितनी अच्छे से हम जितना हो पाए उतनी केयर करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक। अंतिम क्रिया भी हम अच्छे से करेंगे, जैसे एक इंसान की जो है आखिरी क्रिया अच्छे से की जाती है, रिस्पेक्ट के साथ उन्हें जो है लेकर जाया जाता है, तो हम भी उनका वैसे ही करेंगे, क्योंकि वो सदस्य है हमारे। जिनको ऐसा लगता है कि एम्पैथी नहीं है, आप भी दो अडॉप्ट कर लो, देखभाल करोगे, बहुत मुश्किल होता है। ये बिस्कुट खिलाना आसान है, देखभाल करना बहुत मुश्किल है। अब ये वाला जो वीडियो था ना, इसमें एक लड़की बेचारी गुजर रही थी, उस पर 6-7 स्ट्रीट डॉग्स ने हमला कर दिया। अब ये आंटी जो है वो गाड़ी लेके जा रही थी, देन उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी रख के इस लड़की को उन सारे डॉग्स से बचाया। अब उस लड़की को देख के साफ पता चला कि वो वॉक के लिए निकली वहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो आंटी रुकती नहीं और उसको बचाती नहीं ना, तो वो लड़की के साथ कुछ भी हो सकता था, उसको 6-7 कुत्ते एक साथ काट लेते थे। तो फिर तो वो तो बेचारी गई थी काम से ही, काम तमाम हो गया था उसका। दिल्ली में 6 साल की बच्ची को रेबीज हो गया था ये जो है डॉग बाइट की वजह से, और उसकी जान चली गई। ये बच्चे को वापस ला सकते। और ये नहीं, सिर्फ आप ना ये सर्च करो, आपको ढेर सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। मतलब कर्नाटका में 2 लाख डॉग बाइट के केसेस है, सोचो। ये स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट है कबड्डी के, ब्रिजेश सोलंकी इनका नाम है नहीं थे बेचारे, 22 साल के थे सिर्फ, और इनकी भी मौत जो है कुत्ते के काटने की वजह से, उनको रेबीज हो गया था, जिसके चलते इनकी मौत हो गई। ये 5 साल का बच्चा स्कूल से वापस आ रहा था, डॉग्स ने हमला कर दिया, इसकी भी रेबीज के चलते जो है मौत हो जाती है। महज 5 साल का, स्कूल से वापस आ रहा है। इसके माँ बाप ने सपने देखे होंगे कितने कि भाई अच्छी ज़िंदगी जिएगा, हम अच्छी इसको ज़िंदगी देंगे, बनना तो चलो भाई वो बच्चे की वो है किस्मत की बात, बट उसके माँ बाप के तो बहुत सारे सपने होंगे ना बच्चे को लेकर। बच्चा क्या एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व नहीं कर सकता था? हाँ, एक बच्चे को ऐसी मौत मिले। 4 महीने से लेकर हर एक एज ग्रुप का जो है इंसान मरा है डॉग्स बाइट की वजह से। अगर मैं अब यहाँ पे शेयर करने पर आ जाऊँ तो ये वीडियो 8 घंटे का बन जाएगा, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि जितने न्यूज़ आर्टिकल्स मैं पढ़ रही हूँ तो अनगिनत आ रहे हैं। तो ये वीडियो जो है ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं तो बोलती पूरे एक दिन का हो सकता है अगर मैं सबके नाम मेंशन करने लग जाऊँ। भाई कुल मिलाकर बात ये है कि भाई बहुत बार ना डिसीजन सही रहते हैं, और जिनको डिसीजन सही नहीं लग रहे और वो सच में एक हार्ड कोर डॉग लवर है, स्ट्रीट डॉग लवर, उन्हें अडॉप्ट कर लेना चाहिए।
सब ने, इतने सारे मैं देख रही हूँ इंटरनेट पे, इतने सारे भरे पड़े, तो 3 लाख का आंकड़ा क्या ही है, हम 150 करोड़ है। अब 150 करोड़ में मैं मान के चलती हूँ कि 1 करोड़ तो होंगे। 3 लाख में और 1 करोड़ में तो बहुत ज़्यादा फर्क है। कर लो अडॉप्ट, हाँ, किस्सा ख़त्म, टेंशन ख़त्म। नहीं, बिस्कुट खिलाने हैं, वो स्नैपचैट पे स्टोरी अपलोड करनी है, बाहर खाना खिलाना है, फिर उनको जो है एकदम वायलेंट कर देना है, यही आता है इनको, और बन गए हम पेट लेबर, यही हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। बाकी लोग परेशान हो रहे हैं और बेचारे मासूम लोगों की जान जा रही है। तुम तो शायद प्रिविलेज इनफ हो, लेकिन हर कोई नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो वाला मामला है पूरा। बाकी आपका क्या कहना है ये मुझे बताइएगा। और फिर अभी फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ रेबीज़ बूस्टर लगवाने के लिए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी डॉग बाइट मिलने वाली है, डॉग लवर्स की बाइट सॉरी मिलने वाली है। तो ये बूस्टर लगवाने तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बाकी बहुत सारे सेंसिबल लोग भी होते हैं, ये भी मुझे पता है, लेकिन भाई जो सच है सो है। जो मेरे साइड का जो बनता था वो मैंने कर दिया है, मैंने तो भाई वो कर लिया। अब मैं पूरे जो है 3 लाख को तो अडॉप्ट नहीं कर सकती हूँ। हाँ, 2 की कैपेसिटी है भाई, और संभालना भी बहुत मुश्किल होता है, तो हमने वो कराया। आप हार्ड कोर डॉग लवर या स्ट्रीट डॉग लवर हो तो देन आप भी अडॉप्ट करके बात ख़त्म करो, यही एकमात्र सोल्यूशन है। वरना जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, अब फिर आप वेट करो कि उन्हें प्रॉपर शेल्टर मिल रहा है या नहीं, खाना मिल रहा है नहीं, देन प्रोटेस्ट हो तो समझ भी आता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हर एक इंसान का जो है ओपिनियन अप्रिशिएट किया जाएगा, और हर एक इंसान का अलग अलग भाई होता है ओपिनियन, समझ आता है मुझे, ठीक है ना। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। और मैं जा रही हूँ बूस्टर लगवाने।